श्रीमती अनीता बघेल। प्रश्न संख्या 2005। माननीय मंत्री जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, खंड 1, भारत सरकार द्वारा दिनांक 25/6/2015 को अमृत योजना प्रथम की शुरुआत की गई है। प्रदेश में अमृत योजना प्रथम के अंतर्गत 23 शहरों कस्बों की जलापूर्ति योजनाओं की राशि रुपये 1007.36 करोड़ की स्वीकृति भारत सरकार के शहरी विकास मंत्रालय के अपेक्स कमेटी द्वारा दिनांक 18/11/2016 को जारी की गई। शहरवार स्वीकृत योजनाओं की सूची प्रशिष्ट ऐप पर संलग्न है। भारत सरकार द्वारा दिनांक 1/10/2021 को अटल नवीकरण और शहरी परिवर्तन मिशन अमृत 2 योजना की शुरुआत की गई। इस योजना के अंतर्गत 178 शहरों कस्बों की जलापूर्ति योजनाओं की राशि रुपये 4769.84 करोड़ की स्वीकृति दिनांक 6/2/2023 एवं 5 शहरों कस्बों की जलापूर्ति योजनाओं की राशि रुपये 353.22 करोड़ की स्वीकृति दिनांक 17/5/2023 को जारी की गई। अर्थात 183 शहरों कस्बों के लिए कुल राशि रुपये 5123.06 करोड़ की स्वीकृति जारी की गई। शहरवार स्वीकृत योजनाओं की सूची प्रशिष्ट वेब पर संलग्न है। खंड 2, अमृत योजना प्रथम के अंतर्गत अजमेर शहर के लिए पेयजल वितरण प्रणाली में संवर्धन की योजना राशि रुपये 29.98 करोड़ की डीपीआर की स्वीकृति रूडिस्को की राज्य स्तरीय तकनीकी समिति द्वारा दिनांक 3/3/2017 को जारी की गई। अमृत योजना प्रथम एवं स्मार्ट सिटी योजना के कार्यों का समेकित कार्यादेश दिनांक 9/5/2018 को राशि रुपये 103.09 करोड़ का जारी किया गया। अमृत योजना प्रथम के समस्त कार्य दिनांक 24/4/2022 को पूर्ण कर राशि रुपये 28.01 करोड़ का व्यय किया गया एवं कोई राशि शेष नहीं है। कार्यवार प्रशिष्ट से पर संलग्न है। मैं अध्यक्ष महोदय मान्य सदस्य को बताना चाहूँगा जो प्रश्न पूरा कर लो फिर बताना पूछें तो। इसी में जो माननीय मंत्री जी इसे पूरा पढ़ लीजिए। अमृत 2 योजना के अंतर्गत अजमेर शहर की पेयजल योजना की स्वीकृति दिनांक 6/2/2023 राशि रुपये 186.17 करोड़ की राशि जारी की गई। योजना की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट बनाई जा रही है जिसे अगस्त 2024 तक बनाकर तकनीकी स्वीकृति उपरांत निविदा प्रक्रिया प्रारंभ करना प्रस्तावित है। उक्त कार्य दिसंबर 2026 तक पूर्ण करना लक्षित है। खंड 3, अमृत योजना प्रथम के अंतर्गत 23 शहरों कस्बों में से 19 के कार्य पूर्ण कर लिए गए। शेष 4 शहरों यथा धौलपुर, हिंडौन सिटी, झालावाड़ और बारा के कार्य अपूर्ण है। कार्यों के पूर्ण होने में देरी का कारण मुख्यतः संवेदक द्वारा धीमी गति से कार्य करना रहा है, जिसके कारण संवेदकों के विरुद्ध शासित आरोपित की गई है, जिसका विवरण प्रशिष्ट पर संलग्न है। माननीय सदस्य। माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय से पूछना चाहूँगी 18/11/2016 को 23 शहरों के लिए 1007.36 करोड़ रुपए स्वीकृत हुए। अभी तक भी 4 शहर धौलपुर, हिंडौन, बारा और झालावाड़ के लगभग 215 करोड़ रुपए के काम पूरे नहीं हुए। अभी तक भी 2016 से 2024 चल रहा है। अब 2024 में आपका सेकंड फेज आ गया, वो स्वीकृत हुआ 6/2/2023 को। 1 साल हो गया उसको स्वीकृत हुए, उसके बावजूद भी अभी तक उसकी डीपीआर नहीं बन रही। आपको ही संबोधन कर रही हूँ माननीय अध्यक्ष महोदय। पर मैं तो सामने ही देखूंगी ना, तो सामने ही देख रही हूँ। मंत्री जी की तो पीठ है, इसलिए मंत्री जी मेरी तरफ नहीं देख रहे हैं, आपको ही देख रही हूँ। तो इसलिए मेरा निवेदन है, मेरा निवेदन है आपसे कि इसमें अजमेर शहर की बात है। क्या मंत्री महोदय, ये जो 4 फर्म्स हैं जिन्होंने 4 जिलों के 215 करोड़ रुपए के काम नहीं किए हैं, पहली बात तो अमृत 2 में इनको काम ना मिले और ये ब्लैक लिस्टेड हो ताकि हम जैसे लोग परेशान ना हो, पहले तो ये व्यवस्था करेंगे क्या? और इसी के अंदर मेरा प्रश्न है कि जो अमृत 2 में अजमेर शहर के लिए 186 करोड़ रुपया है, वो 186 करोड़ में से अजमेर दक्षिण के लिए कितना है? दूसरे खंड में जो आपने जवाब दिया खंड 2 में कि 29.98 करोड़ रुपया स्मार्ट सिटी के साथ समेकित करते हुए 103 करोड़ रुपए के काम हुए, तो आपने अमृत फर्स्ट के कामों की सूची तो दे दी, लेकिन जिस स्मार्ट सिटी का उल्लेख किया है उस स्मार्ट सिटी के कामों की सूची नहीं दी है, तो क्या ये भी उपलब्ध करा देंगे क्या?
माननीय मंत्री जी, उत्तर का ही है, उत्तर का ही है। माननीय मंत्री जी, अरे भाई अजमेर शहर का प्रश्न है। माननीय अध्यक्ष महोदय, ये सही है कि साल भर पहले अमृत 2 योजना के लिए जो 186 शहरों के लिए योजना थी, उसकी डीपीआर बनने में देरी हुई है। उसका सबसे बड़ा कारण है कि ये जो योजना, ये जो शहरों के अंदर पेयजल के लिए पेयजल विभाग को पहले इनको मिली थी, बाद के अंदर तत्कालीन सरकार ने इस योजनाओं को इनके स्वायत्त शासन विभाग के पास ले ली। उनको लेने के बाद में उन्होंने जो इसको जो डीपीआर बनाने की जो फर्म थी, उसने वहाँ पे बैठे बैठे ही वहाँ पे डीपीआर बना दी। उन्होंने न मौके पे गए, मौके पे ज़रूरत क्या थी कि ये योजना जो भी पुरानी जो योजना चल रही थी, उनका कहीं पे पाइपलाइन डैमेज थी, कहीं पे गंदा पानी मिल रहा था, या डिमांड के अनुसार उनको पाइपलाइन बदलनी थी, वो नहीं लेके इन्होंने बार बार जो कॉलोनियाँ बनी उनके हिसाब से उन्होंने बैठे बैठे योजना बना के इसका कर दिया। बाद में हमारी सरकार आने के बाद हमने इस सबको हमारे पास लिया। ये हमने फरवरी के एंड में हमारे पास ली। जब डीपीआर हमने चेक कराई मौके पे जाके, तो उसमें पता लगा कि ज़रूरत तो हमारे इस काम की है और उन्होंने ले दूसरे रखे। तो उसकी डिटेल बनाने के लिए वापस उस कंपनी को, हमने फर्म को हमने वापस हमारे जो इंजीनियर्स हैं उनके साथ में, क्योंकि मुख्यतः जो देखा जाता है कि जो भी प्रॉब्लम होती है वहाँ का लाइनमैन को पता रहता है या जैन को पता रहता है, मोहल्ले के जो भी जनप्रतिनिधि वार्ड पार्षद को पता रहता है कि पानी आ रहा है नहीं आ रहा, क्या कारण है। उनसे पूछ के उसके अंदर संशोधन करके आने वाले लगभग हमने 186 में से 30 डीपीआर हमारे पास कंप्लीट है, उनके टेंडर लगाने की तैयारी करें और 15 अगस्त तक हम सारी डीपीआर हमारे पास आ जाएगी, सबके टेंडर लगा देंगे। माननीय सदस्य ने पूछा कि दक्षिण का, अजमेर दक्षिण का क्या है। 186 करोड़ की जो अमृत 2 योजना जो अजमेर के लिए बनी, उसमें 86 करोड़ की योजना दक्षिण की है। इसमें से हमें जो क्या क्या काम करने, ये भी मैं बता दूं। 4 जगह पर उच्च जलाशय का कार्य, एमडी कॉलोनी, कल्याणपुरा, एचएमटी और फरीदाबाद वो तो है ना, उत्तर है, जो उत्तर दे रखा है उसको मत बोलना। 3 जगह पर स्वच्छ जलाशय का कार्य, शक्ति नगर, प्रोफेसर कॉलोनी और मोकूपुरा रिको। 2 जगह पंप हाउस का कार्य, प्रोफेसर कॉलोनी और माकूपुरा रिको। विराट नगर पंप हाउस की क्षमता बढ़ाने का कार्य, अलवर गेट, प्रोफेसर कॉलोनी, आदर्श नगर, बालूपुरा, सुभाष नगर, अजय नगर। उच्च जलाशय के सप्लाई जोन की सभी एसी और पीवीसी पाइपलाइन को बदलकर आगामी 30 वर्ष की डिमांड के अनुसार अगला प्रश्न पूछा, पेयजल वितरण प्रणाली के एक्विमेशन का कार्य, 700 mm की ग्रेविटी सप्लाई की सभी एसी पीवीसी पाइपलाइनों को बदलकर आगामी 30 वर्ष की डिमांड के अनुसार पेयजल वितरण प्रणाली के। अगला प्रश्न और पूछना, पूरा पूछना। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं तो ये जानना चाहती हूँ कि अजमेर उत्तर, अजमेर दक्षिण, अजमेर शहर की पानी की समस्या है और बहुत ज्यादा समस्या है। तो क्या ये जो अमृत 2 में जो 186 करोड़ रुपए का काम करा रहे हैं, तो हमारे अजमेर शहर की, मैं अजमेर उत्तर दक्षिण नहीं करती हूँ, अजमेर शहर की जो पानी की समस्या है उसका समाधान हो जाएगा क्या, ये बता दो आप। तो मैं अध्यक्ष महोदय माननीय सदस्य जी को कहना चाहता हूँ कि अभी हमारी सरकार ने जो योजना जो पहले अजमेर के लिए जो आ रही थी, वो योजना 2021 तक माननीय साहूलाल जी के द्वारा बनाई गई थी, वो भी हमारी सरकार द्वारा ही बनाई गई थी। अब हमने 2053 के आधार पे अजमेर शहर को रेगुलर पानी मिले, इसके लिए हमने 265 करोड़ रुपए का तो अभी इस बजट के अंदर जो इंटेक पंप हाउस और फिल्टर प्लांट के लिए हमने सैंक्शन किया है, और बाकी अजमेर के लिए उत्तर और दक्षिण के हिसाब से दोनों के लिए बराबर पानी मिले, पूरा पानी मिले, इसके लिए भी हमने 270 करोड़ रुपए सैंक्शन किए हैं। आने वाले 2 साल में आपको। माननीय मंत्री जी, अजमेर शहर का मुद्दा है, अभी 3-3, 4-4 दिन, 5 दिन में पानी आ रहा है। इस समस्या का जल्दी समाधान करेंगे तो अजमेर की जनता आपको। मैं अध्यक्ष महोदय, मैं आपको बताना चाहता हूं कि जब से हमारी सरकार आई है, उसी सिस्टम को जो पहले 72 घंटे में पानी जाता था, उसको हमने 48 घंटे में आपके सामने देकर हमने चालू किया। ये पंप भी खराब हो रहे हैं, पाइपलाइन भी रोड टूट रही है, इसका जल्दी समाधान करवाइए। बहुत जल्दी हम करेंगे। चलिए, अगला प्रश्न है श्री संजीव कुमार।